व्हाट इज बुलिंग? बुलिंग क्या है? जब क्लासरूम डिसिप्लिन और मैनेजमेंट की बात आती है तो जो बिगेस्ट ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन है वो बुलिंग कहलाता है। बुलिंग जो है वो एक खास रवैया है। ये वो रवैया है जिसके तहत किसी एक शख्स से दूसरे शख्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक शख्स जो है वो दानिस्ता तौर पर विलिंगली किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है। एंड द इंटेंट इज मैलिशियस। ये दानिस्ता तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने का नाम है। वो नुकसान जो है वो वर्बल शक्ल में भी हो सकता है और फिजिकल शक्ल में भी हो सकता है। यानी इसमें गाली गलौच भी आ जाता है और फिजिकल अब्यूज भी आ जाता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स आमतौर पर एक दूसरे को मारते हैं। बुलिंग जो है ये एक बहुत खतरनाक अमल है और इसके जरिए किसी दूसरे शागिर्द को, तालिब इल्म को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंच सकता है और कोई फिजिकल भी नुकसान पहुंच सकता है। तो जब हम डिसिप्लिन की, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें बुलिंग के ऊपर हमें खास तवज्जो देनी चाहिए। बुलिंग जो है वो स्कूल्स में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अगर है तो उसको फौरी तौर के ऊपर उसको खत्म करना चाहिए। आमतौर पर बुलिंग जो है वो क्लासरूम्स में होती है और इसके अलावा स्कूल में जो बड़ी उम्र के तालिब इल्म हैं वो छोटी उम्र के जो तालिब इल्म हैं उनको बुली करते हैं। तो इस चीज को जो है वो वाज़ेह तौर पर देखना चाहिए कि कौन किसको बुली कर रहा है, कौन बुली हो रहा है। बोथ द बुली एंड द विक्टिम, बोथ आर इन द डेंजर जोन एंड बोथ नीड टू बी कंट्रोल्ड। हम वजाहत से जब बुलिंग को देखते हैं तो उसमें जो साइकिल ऑफ बुलिंग है उससे ये मुराद है कि एक विक्टिम होता है और जो बुली होता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें बहुत से लोग जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। विक्टिम जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है और जो बुली है वो नुकसान पहुंचाता है। मगर ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती। जब हम बुलिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर बुली के साथ उसका एक फॉलोअर भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई ग्रुप की शक्ल में बुली किया जाता है। एक जो है वो लीडर होता है और बाकी उसके फॉलोअर्स होते हैं। उसके साथ साथ सपोर्टर्स भी होते हैं। वो एक्टिवली तो हो सकता है कि ना जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हों, लेकिन वो फुली सपोर्ट बुलिंग को कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ पैसिव सपोर्टर्स होते हैं। पैसिव सपोर्टर्स जो हैं वो एक्टिव पार्ट प्ले नहीं करते, लेकिन वो बहरहाल बुली के साथ होते हैं और वो इस चीज का इजहार करते हैं कि वो बुली को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और किरदार भी होते हैं जो बुलिंग इंसिडेंट में जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसमें एक को डिसएंगेज्ड ऑनलुकर कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो बुलिंग इंसिडेंट को देख रहा है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा, ना वो उसको रिपोर्ट कर रहा है या कर रही है, बस वो उसको देख रहा है। सो डिसएंगेज्ड ऑनलुकर जो है वो भी बुलिंग इंसिडेंट का हिस्सा ऐसे होता है कि वो वहां मौजूद होता है जब बुलिंग हो रही है, मगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा होता। इसके अलावा एक पैसिव डिफेंडर होता है। ये वो शख्स होता है जो कि बुलिंग को बेसिकली जो है वो डिसलाइक करता है, बट he or she does not show open retaliation. He or she does not curb the bullying incident. वो एक पैसिव डिफेंडर होता है, वो विक्टिम के साथ होता है मगर वो कुछ करता नहीं है। इसके अलावा जो है वो एक डिफेंडर होता है। डिफेंडर वो शख्स होता है who dislikes the bullying and tries to help the victim. ये एक्टिवली विक्टिम को हेल्प करने की कोशिश करता है। तो जब हम बुलिंग की बात करते हैं तो बुलिंग में ये कुछ ऐसे किरदार हैं जो कि कुछ एक्टिव रोल प्ले करते हैं और कुछ पैसिव रोल प्ले करते हैं। अब बुलिंग किसको कहते हैं? बुलिंग में क्या आ जाता है? बुलिंग में जो है इंसल्ट आ जाती है, टीजिंग आ जाती है, आप किसी को तंग करते हैं। इसके अलावा बुलिंग में अब्यूज आ जाती है। यू वर्बली और यू फिजिकली अब्यूज समवन एंड दिस इज एज क्लोज टू अ क्राइम। ये नहीं होना चाहिए। आप थ्रेटन करते हैं, आप जो है वो ओपनली किसी को थ्रेटन करते हैं, किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी को थ्रेटन करते हैं, ये भी बुलिंग कहलाता है। इसके अलावा
आप किसी की तज़हीक करते हैं, आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, दैट इज ऑल्सो बुलिंग। एंड अगेन इट शुड नॉट हैपन इन स्कूल्स। आप हैरेस करते हैं, harassing, humiliating, they are close together. And when you do them together, it can have a bad psychological effect on the student. ये जो है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मॉबिंग, मॉबिंग का मतलब ये है कि आप मिलकर किसी को विक्टिमाइज करते हैं। दिस अगेन इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड एंड दिस कैन लीड टू साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अमंग स्टूडेंट्स हु आर विक्टिम्स। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुलिंग के उसमें आती हैं, जुमरे में आती हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि टीचर्स जो हैं वो इस चीजों का खास ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि ये जो तमाम बुलिंग की डेफिनेशंस हैं ये क्लासरूम में या स्कूल में पेश ना आए, क्योंकि बुलिंग जो है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर है और इसकी जो एक्सट्रीम शक्ल है उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।